अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोनीफेरल्स। इसमें हम लोग पाइनस को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमारा बीएससी बॉटनी ए में से चैप्टर नंबर 9 है जिम्नोस्पर्म्स के हवाले से। उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे कोनीफेरल्स को। कोनीफेरल्स इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जिम्नोस्पर्म having about 540 species belonging to 50 different genera. The member of this group form the major part of world forest। दुनिया में जो सबसे बड़े जंगलात हैं वो इसी के हैं, इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, पाइनस के। The group includes some of the largest and oldest living trees such as sequoia, which may attain a height of 300 to 400 feet with an age of 500 to 1000 years। अब देखें दुनिया के जो सबसे बड़े ट्रीज हैं वो पाइनस के हैं, जिसमें से एक है यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है सिकोवा की, जो कि 300 से लेके 400 फीट तक इनकी हाइट होती है। अब पाइनस की हम इसमें एक जीनस पढ़ेंगे, कोनीफेरल्स में से हम एक जीनस पढ़ेंगे। इस जीनस की सिस्टमैटिक पोजीशंस है, इसका किंगडम है प्लांटी, डिवीजन्स है पाइनोफाइटा, इसी से बिलोंग करता है। क्लास इसकी है पाइनोप्सिडा, ऑर्डर इसका है पाइनेल्स, फैमिली इसकी है पाइनेसी और जीनस इसका है पाइनस। ये आप लोगों को, इसका मैं थोड़ा साइज कम करता हूं, ये आप लोगों को एक नजर आ रहा है पाइनस प्लांट की एक ब्रांच है, ठीक है। ये इसका मेन स्टेम है और ये आप लोगों को उसकी टिप पे देखें, ब्रांच की जो फर्टाइल ब्रांच होगी उसकी टिप पे आप लोगों को देखें यहाँ पे यंग लॉन्ग शूट है, उसी की बेस पे आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, यंग फीमेल कोन। जैसे हमने पीछे कोन को डिस्कस किया है, जो कि क्या होते हैं, माइक्रो या मेगास्पोरोफिल्स होते हैं। उनकी एग्रीगेशन से गुच्छे की तरह एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। मेल या फीमेल कोन होती है, ठीक है। अब उसके बाद अब देखें, जैसे जैसे शूट की हाइट बढ़ती जाती है तो टिप पे क्या लगेंगे, यंग कोन डेवलप करती हैं। लोअर साइड पे जो कोन बन जाती हैं उनकी एज फिर बढ़ती चली जाती है। जैसे ये क्या चीज है, फीमेल कोन है थर्ड ईयर की, मेल कोन है सेकंड ईयर और यंग फीमेल कोन क्या है, फर्स्ट ईयर। देखें लोअर साइड पे जो ओल्ड ब्रांचेस होती हैं वहां पे जो पहले कोई कोन अराइज हुई थी, अगर वो बॉडी से अभी तक किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से डिटैच नहीं हुई तो उसकी एज बढ़ती चली जाती है। पाइनस, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लूं, Pinus is a tree with great commercial value. Its wood is used as lumber। अच्छा बताएं, यहाँ पे ना खास तौर पे बायोलॉजी के अंदर वुड के हवाले से दो टर्म्स बड़ी एक्सपेरिमेंट होती हैं, एक होता है लंबर और एक होता है टिम्बर। इनमें क्या फर्क है, कोई एक मेंबर जरा बताए। सर टिम्बर जो है वो कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए यूज होती है, इमारती लकड़ी। लंबर का एक्सप्लेन। कोई और मेंबर बताए, फिर मैं इसको बताता हूँ। नहीं पता सर। इसका ना याद रखिएगा, जिस वक्त जंगलात से लकड़ी काटी जाती है ना, बड़े बड़े तने होते हैं, उनको कहते हैं लंबर। उसको हम टेक्निकल वर्ड्स में कैसे डिफाइन करेंगे, द अनप्रोसेस्ड वुड दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम एनी फॉरेस्ट। जो हमें जंगल से लकड़ी हासिल हुई है उसको अभी हमने आरा मशीन पे ले जाके उसके तख्ते नहीं बनाए, अभी मेन तना ही है, ये है लंबर। जब हम लोग आरा मशीन पे उसकी क्या करेंगे, उसको कट करेंगे, उससे बाकायदा वुड बोर्ड्स बनाते हैं, तख्ते बनाते हैं, उसे कहेंगे प्रोसेस्ड वुड। तो ऐसी लकड़ी को क्या कहेंगे, टिम्बर। जो टिम्बर होती है वो कमर्शियल यूज के लिए होती है फिर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे समझ आ गई, लंबर और टिम्बर, अनप्रोसेस्ड वुड एंड प्रोसेस्ड वुड इज कॉल्ड लंबर टिम्बर। लंबर क्या होगी, अनप्रोसेस्ड हो गए, टिम्बर क्या होगी, प्रोसेस्ड हो गए।
इट्स यूज्ड एज लंबर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। इससे कागज भी बनाया जाता है, इससे लकड़ी से ना बोरा बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, उसको फिर आगे मुख्तलिफ केमिकल्स लिक्विड मीडियम में से गुजार के पेपर बनाया जाता है। फॉर नेवल स्टोर्स एंड अदर, फॉर नेवल स्टोर्स, नेवल स्टोर ये नेवी के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं। एंड अदर कमर्शियल यूजेस। द जीनस कंसिस्ट ऑफ अबाउट 90 स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। होवेवर मोस्ट आर फाउंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट, हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में जो पाई जाती है, ये एग्जाम्पल आप लोगों ने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सी है? पाइनस वेल्चियाना, जिसे ब्लू पाइन कहते हैं। पाइनस रॉक्स बर्जी, जिसे चीड़ पाइन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि मरी की तरफ जाए तो हमें चीड़ के दरख्त नजर आते हैं, ये पाइनस रॉक्स बर्जी है। उसके बाद है पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस जिरार्डियाना जिसे चिलकोजा भी कहते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आखिर पे कौन सा है? पाइनस सिंसोलेरस आर फाउंड ग्रोइंग ऑन स्लोप्स एट आल्टीट्यूड बिटवीन 1800 टू 7000 मीटर्स। ये हमें इतनी हाइट पे ये वाले प्लांट हमें नजर आते हैं, खासतौर पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जी, ये नाम क्लियर हो गए आप लोगों को? पाइनस की सम स्पीशीज हैं, उनकी एग्जांपल्स हैं। पाइनस वाल्चियाना, नंबर 2 पे कौन सा है? पाइनस रॉक्सबर्जी, और नंबर 3 पे कौन सी है? पाइनस जिरार्डियाना, जिसे चिलकोजा भी कहते हैं, जिसे ड्राई फ्रूट के तौर पे यूज किया जाता है इसके सीड को। और लास्ट पे कौन सा है? पाइनस सैनोलेरियस, ये सैनोलेरियस भी से पढ़ते हैं जी। उसके बाद देखेंगे पाइनस प्लांट की मार्फोलॉजी। वेजिटेटिव मार्फोलॉजी क्या होता है? ये एवरग्रीन स्पोरोफाइट है। एवरग्रीन के लिए एक और बोटेनिकल टर्म यूज की जाती है, कौन सी? ये कौन से प्लांट है? एवरग्रीन के लिए बॉटनी के अंदर एक और बोटेनिकल टर्म यूज की जाती है, उसे कहते हैं पेरिनियल्स। समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। एवरग्रीन को क्या कहते हैं? पेरिनियल। पेरिनियल। स्पोरोफाइट, देखिए मेन बॉडी तो स्पोरोफाइट है, आप लोगों को पता है, क्योंकि अब ये जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। गिमिटोफाइट क्या होगी? गिमिटोफाइट तो पोलन ग्रेन के अंदर होगी, गिमिटोफाइट तो उस ओव्यूल के अंदर होगी। ठीक है, तो ओवरऑल जितने भी ये प्लांट हमें नजर आते हैं अपने आसपास, सारे स्पोरोफिटिक जनरेशन है। It varies in height from 70 to 200 feet. The plant body can be differentiated into root, stem and leaves. पहले हम देखेंगे इसके रूट्स के बारे में। द रूट इज टेप रूट। टेप रूट कौन सी रूट होती है? जो रेडिकल से राइज होती है। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो रेडिकल से डायरेक्टली अराइज होती है उसे हम लोग टेप रूट कहते हैं। दैट ब्रांच एक्सटेंसिवली टू फॉर्म अ मैसिव रूट सिस्टम। सम ब्रांच रूट्स डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ रूटलेट्स, कि उससे छोटी छोटी ब्रांचेस अराइज होती हैं। These get infected with fungus and are called mycorrhizal root. They help in absorption of water. अब देखें, जिन आप लोगों को पता है कि जिन रूट्स के साथ माइकोराइजी यानी कि फंगस होती है, माइकोराइजी बनाते हैं, उन प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जमीन के अंदर जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, प्लांट की रूट्स रूट एयर तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती उनको, उनका साइज बड़ा होता है, तो ये उनको डिकम्पोज करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में भी तकसीम करते हैं, और प्लांट की रूट उनको इजीली वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेती है। स्टेम, द मेन स्टेम इज cylindrical and branched. The branches are horizontal and confined to the upper part of stem. The lower branches are larger and upper smaller. क्योंकि लोअर क्या करती है, विद एज उनकी साइज बढ़ता रहता है। Does this arrangement provide plant a pyramidal like look? लोअर ब्रांचेस की क्या होगी? हाइट, उसकी लंबाई ज्यादा होगी। अपर की क्या होगी? शॉर्ट होगी। जैसे आप लोगों को कश्मीर घी नाशपति के डब्बे के ऊपर चीड़ के दरख्त नजर आते हैं, अदर पिक्स वगैरह में देखे होंगे आप लोगों ने, ऐसे तकोन से बने होते हैं। In most species, a whorl of branches is produced each year. Two kind of branches are found in pinus, long shoot and dwarf shoots. जी, इसको पढ़ें आप लोग, लॉन्ग शूट और डार्फ शूट को। पौधे पे कहाँ पे होंगे ये?
जी रीडिंग करें इसको आप लोग। सर ये ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड अनलिमिटेड ग्रोथ टाइप की है ये दोनों। एग्जैक्टली ये प्लांट ग्रोथ के अंदर ना दो तरह की ग्रोथ पैटर्न आता है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। ठीक है, और आप लोगों को बताऊं इनके, आप लोग ना कभी इनको करीब से देखें ना, जो लॉन्ग शूट होगी उसके बाहर की तरफ जो एपिडर्मिस होती है, जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर जो छिलका होता है, छाल होती है दरख्त के ऊपर, वो स्केली होती है। तो शूट के ऊपर जब ये स्केल्स कवर करते हैं, तो फिर ऐसे शूट्स को क्या कहेंगे, या ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, कैटाफिल्स कहते हैं। और इन्हीं स्टेम्स के ऊपर ना पाइन नीडल भी होती हैं, कांटे वगैरह भी लगे होते हैं। समझ आ गई सबको? इसमें से कोई पॉइंट है पूछें, फिर आगे चलते हैं लीव्स पे। यस सर आगे समझ। सर मैंने ग्रुप पे तस्वीर सेंड की थी एक कौन की, वो जरा देख के मुझे बताइएगा कि वो कौन सी है, चलें मेल वो है कि फीमेल कौन है। चलें इसके बाद ना हम डिस्कस, उसके बाद ना ग्रुप में जाके ना उसको फिर थोड़ा सा देखेंगे। लीव्स इसके पास देर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स, स्केल लीव्स एंड नीडल लीव्स। देखें जो नीडल लीव्स होंगे ना, ये तो उसकी ब्रांच के ऊपर होंगे। यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, दीज आर ब्राउन इन कलर। जो स्केल लीव्स है ब्राउन इन कलर एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर, दे डेवलप ऑन लॉन्ग शूट्स एंड द बेस ऑफ डॉर्फ शूट्स। द स्केल लीव्स ऑन द डॉर्फ शूट्स आर कॉल्ड कैटाफिल्स विच पोजेस अ डिस्टिंक्ट मिड रिब। ये कहाँ पे होते हैं, शूट के ऊपर होंगे, उसको कवर करके रखते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। जो नीडल लीफ होते हैं ये बिल्कुल ग्रीन होती हैं। दीज आर नीडल लाइक एंड डेवलप सिंगली इन अ ग्रुप। ये गुच्छे की शक्ल में होते हैं, जैसे घोड़े की दुम होती है, होंगे अलग अलग। एट द एपेक्सेस ऑफ डॉर्फ शूट कॉल्ड स्पर्स, द स्पर्स ग्रोज इन एक्सेल ऑफ स्केल्स लीव्स ऑन द लॉन्ग शूट। ये लॉन्ग शूट के ऊपर नीडल लाइक होते हैं और एक से ज्यादा एक पॉइंट से अराइज होते हैं। इनकी इस ग्रुप को, इस अरेंजमेंट को सपर्स कहा जाता है। ये दो टर्म्स आप लोगों ने याद रखनी है, स्केल लीव्स के हवाले से है कैटाफिल्स, और नीडल लाइक लीव्स के हवाले से क्या है, सपर्स है। क्लियर? ये दोनों आप लोगों को, जो उसके स्टेम के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर जो स्केल्स होती हैं, हार्ड स्ट्रक्चर से होती हैं, उन्हें हम लोग देखें, वो बाद में होते हैं, पहले ये बिल्कुल ग्रीन उसकी शूट के ऊपर आप लोगों को नजर आएंगे। ये लीव्स, जो स्केल लीव्स हैं, ये इसकी लॉन्ग एक्सेस जो शूट्स होते हैं उनके ऊपर मौजूद होते हैं। इनको आप लोग इजीली वहां से उखाड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, ग्रीन स्ट्रक्चर्स के होते हैं। और बाद में ये पूरे उसके स्टेम के ऊपर भी मौजूद होते हैं। जो नीडल लाइक लीव्स होते हैं ये बिल्कुल सुई की तरह, बिल्कुल धागे की तरह बारीक निकले होते हैं। चीड़ के दरख्त के ऊपर आप सबने देखे होंगे स्केल लीव्स और नीडल लाइक यस सर। लीव्स होते हैं। ये आप लोगों को नजर आएंगे अभी, देखें, साइज में छोटा करता हूं। ये देखें इनके ना स्टेम के ऊपर ये जो धागा नुमा स्ट्रक्चर है, ये सारे क्या है, ये वाले, ये देखें, ये नीडल लाइक लीव्स हैं। ये क्या है, नीडल लाइक लीव्स हैं। और उसी के ऊपर ब्रांच के ऊपर देखें, ये लॉन्ग एक्सेस ब्रांच है, इसके ऊपर जो स्केल लाइक लीव्स होंगे, ग्रीन होते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, स्केल लीव्स। और ये ऊपर वाले क्या होंगे, आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये वाले क्या है, ये नीडल लाइक लीव्स है, स्पर्स। और स्केल लाइक का क्या था, कैटाफिल्स। समझ आ गई अब आप लोगों को? यस मैंने सर। कहा नीडल लाइक और स्केल लाइक लीव्स, ये आप लोगों को सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं। क्लियर ये बात आप लोगों को? अब
यानी पाइन्स के पास दो तरह के लीव्स होते हैं, उनके एक्सेस के ऊपर जिस पे लीफ नीडल लाइक लीव्स अराइज होते हैं, ये गुच्छे की शक्ल में या ग्रुप की शक्ल में। उसके बाद अब हम देखेंगे लीफ अनाटमी। सबसे पहले रूट अनाटमी। रूट इंटरनल अनाटमी सबसे पहले है रूट की। इसमें है पाइलिफिरस लेयर्स। द आउटर मोस्ट लेयर इन रूट इज सिंगल लेयर्ड पाइलिफिरस लेयर, इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये रूट्स के एपिडर्मल सेल्स के ऊपर होती है। उसके बाद नीचे एपिडर्मस के नीचे हमें क्या नजर आएगी, एंड कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में कौन होते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो कि यहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ में हिस्सा लेते हैं। बीनेथ द एपिडर्मस देयर इज अ वाइड जोन ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स फॉर्मिंग द कॉर्टेक्स। देखें इसी कॉर्टेक्स वाले सेल्स में कार्केम्बियम होती है जो इसकी वाइड्थ इसकी विड्थ को इसके गिर्थ यानी विड्थ को बढ़ाती है। उसके बाद कॉर्टेक्स के नीचे फिर एक और सेल्स की लेयर होती है, बड़े सेल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं एंडोडर्मस। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मस, इट इज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इन माइकोराइजल रूट्स फंगल हाइफी आर प्रेजेंट अमंग द कॉर्टिकल सेल्स, दीज ऑक्यूपाई इंटरसेलुलर स्पेसेस यूजुअली। नीचे एंडोडर्मस होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। माइकोराइजी जो एंडोमाइकोराइजी होती है उसकी जो हाइफी की टिप्स होती हैं वो एंडोडर्मस तक पेनिट्रेट होती हैं। एंडोडर्मस के नीचे फिर एक और सेल्स की लेयर होती है, उसका कहते हैं पेरिसाइकल, जो कि क्या करती है, पेरिसाइकल वास्कुलर बंडल्स को कवर करती है। नेक्स्ट टू द एंडोडर्मस देयर इज मैनी लेयर्ड पेरिसाइकल, द पेरिसाइकल सेल्स कंटेन स्टार्च फील्ड होते हैं और ये वास्कुलर बंडल्स को प्रोटेक्शन देते हैं। नेक्स्ट कौन से आएंगे, स्टेम के बिल्कुल सेंटर में वास्कुलर टिश्यूज आ जाते हैं। द वास्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ जाइलम ऑक्युपाइंग द सेंटर ऑफ एक्सिस इन ओल्डर रूट, however in young roots the center is occupied by pith. The number of xylem bundles range from 2 to 4, but it is diarch. Usually the protoxylem is formed so that the xylem bundle appear to be Y-shaped. The phloem bundle alternate with xylem bundles. The number of phloem bundle is equivalent to the xylem bundle. दोनों इक्वली होते हैं, जितने xylem होंगे उतने ही क्या होंगे इसके अंदर phloems मौजूद होते हैं। Secondary growth is root is by development of cambial strips in parenchyma between phloem and metaxylem and by pericycle present above the protoxylem. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ की। सेकेंडरी ग्रोथ दो तरह से होती है, वास्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम। सॉरी, मैंने ऊपर वो जो आप लोगों ने अभी मैंने जो डिस्कस किया आप लोगों के साथ, ये कॉर्टेक्स का जो पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं ये इसकी ग्रोथ में हिस्सा लेती हैं, ये सेकेंडरी ग्रोथ में हिस्सा लेते हैं। प्राइमरी ग्रोथ में सिर्फ एपिकल मेरिस्टेम लेती है जो शूट और रूट की टिप पे होती है। कॉर्टेक्स के सेल्स में कार्केम्बियम होगी, जाइलम और फ्लोएम के दरमियान क्या होगी, वास्कुलर कैम्बियम होगी जिसे कैम्बियल स्ट्रिप्स कहते हैं। ये बार बार डिविजन्स करेंगे, सेल्स की तादाद में इजाफा करते हैं जिससे फिर प्लांट की ओवरऑल चौड़ाई में इजाफा होता है जिसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये इसके इंटरनल रूट का क्रॉस सेक्शन दिखाया उन्होंने। सबसे बाहर की जानिब क्या होगी, एपिडर्मस होगी, अंदर क्या होगी, कार्टेक्स होगा। ठीक है, कार्टेक्स के बाद फिर यहाँ से जो लेयर जाती है उसे नाम देते हैं एंडोडर्मस का। एंडोडर्मस के नीचे होगी अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ना बुक पे आप लोगों थोड़े से मैं डायग्राम थोड़ी शॉर्ट करता हूँ। यहाँ पे उन्होंने एंडोडर्मस को शो नहीं किया क्योंकि कॉर्टेक्स के नीचे, क्योंकि एपिडर्मस नीचे कॉर्टेक्स के नीचे क्या होती है यहाँ पे एंडोडर्मस। इन्होंने यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में जाइलम फ्लोएम को उन्होंने फोकस किया है ज्यादा। फिर उसके बाद क्या होगा, अंदर की जानिब जाइलम होता है और बाहर की जानिब ये क्या होगा, फ्लोएम। ठीक है, बाहर की जानिब क्या होगा, इसमें फ्लोएम होगा और सेंटर में बिल्कुल होगा प्राइमरी जाइलम। नोट कीजिएगा, प्रोटोजाइलम है, फिर है प्राइमरी जाइलम, फिर उसके बाद है मेटाजाइलम है और फिर उसके बाद ऐसे ही क्या आ जाता है, बाहर की जानिब इसका फ्लोएम आ जाता है। लेकिन फ्लोएम के अंदर की तरफ फिर भी क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम होगा, क्योंकि प्राइमरी जाइलम जो सेंटर में मौजूद है उसी में बार बार सेल डिवीजन होगी
उससे क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम बनेगा। और फ्लोएम में जब बार बार सेल डिवीजन होगी तो उससे क्या बनेगा, फिर सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। अब सुन ले गौर से, सेंटर में बिल्कुल इन्होंने यहाँ पे वास्कुलर बंडल की अरेंजमेंट ज्यादा पॉइंट आउट की है, कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं दिखाया। सुन ले गौर से, सेंटर में बिल्कुल क्या होगी, जो यंग जिम्नोस्पर्म होगा उसके स्टेम में सेंटर में बिल्कुल पीत होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसमें क्या होगा, सेंटर में जाइलम है, जाइलम के बाहर क्या फ्लोएम, फ्लोएम के बाहर क्या पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाहर क्या होगा एंडोडर्मस, फिर बाहर क्या होगा कॉर्टेक्स, और सबसे बाहर फिर क्या होगा इनकी एपिडर्मस होगी। ये रूट का स्ट्रक्चर है इसका। देन हमारे पास आ जाता है स्टेम। जी, जाइलम को इसको स्टेम को पढ़ते हैं, सेम वही चीजें यहाँ पे रिपीट होंगी। देखिए सबसे बाहर की जानिब क्या होगा इसका, एपिडर्मस होगा, लेकिन एपिडर्मल सेल्स के बाहर की जानिब ऊपर एक और लेयर होती है क्यूटन की, जिसे क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। जी, ये बात क्लियर हुई। इनके जो स्टेम है, स्टेम का जो आउटर पार्ट है वो है एपिडर्मस, एपिडर्मस के बाहर क्या होगी, क्यूटिकल होगी, जो कि ट्रांसपायरेशन को रोकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म जीरोफिटिक इन नेचर है। फिर आ जाता है कॉर्टेक्स, जो कि इसकी एपिडर्मस के नीचे होता है। कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं, और कॉर्टेक्स के सेल्स में क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम मौजूद होते हैं, जिसकी ग्रोथ से सेकेंडरी ग्रोथ जाके फिर बनती है। और फिर इसके नीचे cortical cells are sclerified and form hypodermis. The endodermis and pericycles are not conspicuous. ये ज्यादा वाजे नहीं होते। कॉर्टेक्स के सेल इसके वास्कुलर बंडल तक फैले होते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास वास्कुलर टिश्यूज। वास्कुलर टिश्यूज में कौन आएंगे, सेंटर में बिल्कुल जाइलम होगा, बाहर की जानिब क्या होगा, इसमें फ्लोएम मौजूद होता है। अब जाइलम और फ्लोएम्स क्या करते हैं, अपनी ब्रांचेस बनाते हैं, जिन्हें मेडुलरी रेस कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, मेडुलरी रेस कहते हैं। और एक चीज तो ये हो गया। दूसरा, जाइलम सेंटर में बिल्कुल जाइलम होगा, और बाहर की जानिब क्या होगा, फ्लोएम। तो इन जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में आ जाती है वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम में कौन होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। जो देखिए पहले अभी सिर्फ प्राइमरीज, एक ही जाइलम है, एक ही फ्लोएम है, इन दोनों के दरमियान क्या है, वह पैरेन्काइमा सेल्स है वास्कुलर कैम्बियम की शक्ल में। अब जब शुरू में सिर्फ एक ही जाइलम है तो उसको कहेंगे प्राइमरी जाइलम। अब क्या करेंगे, ये वाले जो वास्कुलर कैम्बियम के सेल्स हैं, ये प्राइमरी जाइलम के साथ कौन सा जाइलम अराइज करते हैं, सेकेंडरी जाइलम। और फ्लोएम के बाहर की जानिब किसको अराइज करेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम को। जब सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बन जाए तो समझ जाए पौधे में कौन सी ग्रोथ हुई है, सेकेंडरी ग्रोथ हुई है। प्राइमरी ग्रोथ में प्राइमरी टिश्यूज होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं। ये बात एक्सप्लेन है वास्कुलर बंडल्स में। सेकेंडरी ग्रोथ आ जाती है। फिर secondary growth result in a formation of secondary vascular tissues. Secondary xylem develops on inner side of vascular bundle and consists of tracheids and parenchyma cells arranged radially to form xylem rays. More secondary xylem is produced than secondary phloem. The secondary phloem is produced towards the outer side of वास्कुलर बंडल, क्योंकि फ्लोएम होता ही वास्कुलर बंडल में बाहर की जानिब है। कंप्राइजेज ऑफ सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स। याद रखिएगा, ये पीपीएससी का पॉइंट है, सब लोग नोट कर लें इसे। समझ आई है मेरी बात आप लोगों को, आवाज मेरी क्लियर आ रही है। मैंने कहा यहाँ पे जो कर्सर है, जो ये वाला है, नोट करें यहाँ पे जो सेकेंडरी जो फ्लोएम होता है किसके अंदर, ये जिम्नोस्पर्म के अंदर, उसमें क्या होती है, सीव ट्यूब होती हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स होता है, कंपेनियन सेल्स नहीं होते। जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स नहीं होते। नोट कर लिया सबने? यस सर। देखिए फ्लोएम बेसिकली जो एंजियोस्पर्म का है, बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। सीव ट्यूब सेल्स, जिन्हें सीव एलिमेंट्स कहते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स, और साथ में कंपेनियन सेल्स होते हैं, इनमें कंपेनियन नहीं होते। फाइबर एंड स्क्लेरस आर आल्सो फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम।
ड्यू टू एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। देखिए प्राइमरी जाइलम से क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम से क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। जब सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यूज बन जाए तो समझ जाए पौधे में क्या हो गई है, सेकेंडरी ग्रोथ, और इसी सेकेंडरी ग्रोथ के नतीजे में वुड बनती है। नोट कीजिएगा। अब कहते हैं ना कि व्हाट इज वुड, बोटेनिकली या बायोलॉजिकली हम उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी जाइलम इज आल्सो कॉल्ड वुड। जिस वक्त पौधे के अंदर लकड़ी बनती है उस वक्त पौधे में कौन से टिश्यूज होते हैं, सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं। और सेकेंडरी टिश्यूज की पहचान ये है कि भाई प्राइमरी के साथ सेकेंडरी होगा, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम के साथ सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम होगा। इसके साथ साथ पौधे के ऊपर जो सेल वाल है उनकी दो लेयर बनती है, प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल। सेकेंडरी सेल वाल सेकेंडरी ग्रोथ में बनती है। The epidermis is replaced with periderm that develop from phylogen which arise in outermost layer of the cortex. कॉर कैम्बियम से बनते हैं ये सारे। Vascular cambium shows seasonal activity, therefore annual rings consisting of winter and spring wood are were prominent. अब देखें स्प्रिंग सीजन में जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा और विंटर सीजन में जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा उनको उस सीजन की वजह से वुड का नेम देते हैं। देखिए स्प्रिंग वुड इज मोर मैसिव देन विंटर वुड एज वास्कुलर कैम्बियम सीज इट्स एक्टिविटी एंड रिमेन डॉर्मेंट ड्यूरिंग ऑटम एंड विंटर सीजन। क्योंकि स्प्रिंग सीजन में ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से स्प्रिंग सीजन में जो वुड बनती है उसकी जो विड्थ होगी, चौड़ाई होगी रिंग की, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑटम एंड विंटर। क्योंकि ऑटम और विंटर में क्या होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन थोड़ी सी हार्श होती हैं जिसकी वजह से इनकी जो वास्कुलर कैम्बियम है वो अपनी एक्टिविटी को रिड्यूस कर लेता है। ईच एनुअल रिंग रिप्रेजेंट ग्रोथ ऑफ वन ईयर यूजुअली। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इसके लीफ पे। द पाइन नीडल्स एग्जिबिट जीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है। जिम्नोस्पर्म बेसिकली कौन सी क्लास के प्लांट है, ये जीरोफिटिक है। क्योंकि इनका जो देखिए लीफ का सरफेस एरिया क्या है, बहुत रिड्यूस है, नीडल लाइक है, और ऊपर से फिर थिक क्यूटिकल है। द लीव्स ऑफ पाइनस मोनोफाइलस circular in outline whereas those of Pinus roxburghi and Pinus welchiana are triangular. अब लीफ की जो एपिडर्मस होगी, द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मस। द एपिडर्मल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड एंड हैवीली क्यूटिनाइज्ड। इसके ऊपर क्या होता है, क्यूटन होता है। अब बताए क्यूटन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, बताएं कोई एक मेंबर। लिपिड। लिपिड की कौन सी क्लास से है, ये लिपिड की बेसिकली वैक्सिस से है क्यूटन। जी सर बताया ना, लिपिड वैक्सिस। जी जी, अच्छा वो सिर्फ लिपिड की आवाज आई है, वैक्सिस की आवाज नहीं है, इसलिए फिर मैंने बोला। द स्टोमेटा और संकन ये अंदर की जानिब गड़े होते हैं इनकी लीफ एपिडर्मस में। एंड अकर ऑन ऑल सरफेस ऑफ नीडल्स। एम्फीस्टोमेटा, एम्फीस्टोमेटा क्या होंगे, जो ऑल सरफेसेस पे मौजूद होते हैं। याद रखिएगा जो हाइड्रोफिटिक प्लांट होते हैं उनकी अपर एपिडर्मस में होंगे, जो मीजोफाइट होते हैं खास तौर पे उनमें लोअर एपिडर्मस में होते हैं। उसके बाद हाइपोडर्मस beneath the epidermis a single or many layered hypodermis is present. It is composed of thick walled sclerenchymus cells. Hypodermis is more massive at corner and interrupted by air spaces beneath the stomata ताकि gaseous suction possible हो। मेसोफिल सेल्स होंगे लीफ के अंदर। जी इसको आप लोग रीड करें, मेसोफिल सेल कौन से होते हैं पहले तो ये बताएं। सर जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व जी होता है। बिल्कुल ठीक है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होती हैं। मेसोफिल सेल्स है लीफ के। मेसोफिल सेल्स क्या होंगे, द मेसोफिल ग्राउंड टिश्यू इज कंपैक्ट एंड कंप्राइजेस ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। ईच मेसोफिल सेल इज ट्रेबिकुलेट। ट्रेबिकुलेट क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज फ्रॉम देयर wall which move inward into the cavity. Numerous chloroplasts are arranged on these projections. Raisins canal are present in mesophyll cells ताकि उनके दरमियान
ताकि उनके दरमियान मटेरियल्स की जो ट्रांसलोकेशंस है वो मैक्सिमम तरीके से हो सके। फिर आ जाती है एंडोडर्मस। A conspicuous single-layered endodermis delimits the central tissue from mesophyll. Endodermal cells are large, oval and Casparian strips are present on them. एंडोडर्मल सेल्स के ऊपर कास्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं जो सिम्प्लास्ट से एपोप्लास्ट पाथवे बनाती हैं। सॉरी, एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट, क्योंकि फिर पानी क्या करेगा, उसके साइटोप्लाज्म में से मूव करके जाता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास वास्कुलर बंडल्स। The central part of leaf is occupied by one or more vascular groups embedded in the transfusion tissues. आप लोगों ने देखा होगा लीफ के जो सेंटर में जो मिड रिब होती है, सेंट्रल पार्ट होता है, वो वास्कुलर बंडल्स ही होते हैं। Transfusion tissues consist of several layers of compactly arranged cells. It consists of transfusion tracheids which have thick lignified walls with border pits and transfusion parenchyma. Sorry, मैं मेंबर को ऐड कर लूं। It consists of transfusion tracheids। अब ये बात करें ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज की। ये जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज होती हैं, इन्होंने क्या करना होता है, जाइलम फ्लोएम के साथ मटेरियल की ट्रांसलोकेशन करनी होती है, उनको हेल्प करते हैं। It consists of transfusion tracheids which have thick lignified walls with border pits and transfusion parenchyma cells which contain chloroplast. The cells of the transfusion tissues are in direct contact with endodermis, then considered to be concerned with conduction of materials between vascular bundles and mesophyll TS cells. The vascular bundles are separated by a band of scalenochymatous fiber. Each vascular bundle consists of phloem facing the curved outer side and xylem that face the pointed end of needles। अब देखें सेंटर में xylem बाहर की जानिब कौन होगा, इसका phloem मौजूद होता है। The xylem is reduced and simple and most conduction is done by transfusion tissues। ये आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे देखें, ये इसका लीफ का क्रॉस सेक्शन है। अब बाहर की जानिब क्या है, इसमें एपिडर्मस है, ठीक है। उसी एपिडर्मस में अंदर की जानिब देखें, बिल्कुल ये देखें अंदर की जानिब यहाँ पे संकन स्ट्रोमेटा मौजूद है। फिर नीचे कौन है, स्क्लेरेन्काइमा और मीजोफिल सेल्स है, ठीक है। और बिल्कुल सेंटर में आएगा इसका एंडोडर्मस, और फिर उसके अंदर की जानिब कौन होंगे, ये वास्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं, जाइलम और फ्लोएम्स। ये क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नीडल। पाइन नीडल यानी पाइन का लीफ है जिसके ऊपर फिर, अच्छा बाहर की जानिब यहाँ पे एक और चीज आप लोग ऐड कर लें, इसके एपिडर्मस के बाहर की जानिब तमाम अतराफ में क्या मौजूद होती है, क्यूटन्स। क्योंकि ये थिक क्यूटिकल, क्यूटन की लेयर को क्यूटिकल कहते हैं, थिक लेयर होती है। नेक्स्ट टॉपिक फिर हमारा होगा पाइनस प्लांट की या पाइन ट्रीज की रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ये इसकी कंप्लीट मार्फोलॉजी है पाइनस की, जिसमें उसके बॉडी का स्ट्रक्चर्स है, लीफ, रूट और स्टेम्स है, उनकी एनाटॉमिकल फीचर्स हैं। इनको आप लोग देखेंगे, इनमें जो बातें याद करने की है बेसिकली वो मैं आप लोगों को बताता चलूं। वो आप लोगों ने इसमें से याद रखना है, जिम्नोस्पर्म में जाइलम में कौन से सेल्स होंगे, फ्लोएम में कौन से सेल्स होंगे, दो बातें। तीसरा, इनके नीडल लाइक लीव्स हैं और स्केल लाइक लीव्स कौन सी हैं। रिवाइज सारा करोगे, मेन पॉइंट इनको जरा ज्यादा इनको आप लोग जोर देंगे। और इनके ऊपर स्केल लीव्स है, स्पर्स और स्केल लीव्स है। दूसरा हमारे पास कौन से नीडल लीव्स है, कैटाफिल्स है, स्पर्स है। ये किस तरीके से मौजूद होती हैं, इन बातों को आप लोग रिवाइज करोगे। फिर कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों की तो आप लोगों ने लाजमी पूछना है जी। इस जिम्नोस्पर्म में पाइनस के हवाले से कोई पॉइंट आप लोगों का, उसके बॉडी फीचर्स के हवाले से वो आप लोग बताएं। जी, इसको रिवाइज करेंगे आप लोग, समझ आ गई।
इसका ये तकरीबन 5 से 6 पेजेस है पाइनस के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स रूट स्टेम लीव्स के हवाले से। कोनिफेरेल्स में से आज हमने डिस्कस किया है वेजिटेटिव बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइनस। जी आवाज मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। जी इसको आप लोग रिवाइज करें, ठीक है? कोई भी पॉइंट आप लोगों का हो वो लाजमी पूछें। अभी मैं वीडियो स्टॉप करने लगा हूं, लेकिन आप लोगों ने अभी ऑफलाइन नहीं होना, ठीक है? आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।